बजट 2025 की बड़ी घोषणाएं। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, ईवी और मोबाइल होंगे सस्ते। मोदी बोले ये आम आदमी का बजट। क्योंकि आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को आम आदमी के लिए फायदेमंद बताते हुए इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजक्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। अब इस बजट के तहत सरकार ने 10 बड़ी घोषणाएं की है, जो आम नागरिक के लेकर व्यवसायों तक के लिए महत्वपूर्ण होगी। पहली, इनकम टैक्स में राहत। न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। दूसरी, सस्ता और महंगा सामान। ईवी बैटरी के लिए 35 अतिरिक्त गुड्स को कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कीमतों में कमी आएगी। वहीं मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 28 अतिरिक्त गुड्स को इसी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी। किसानों के लिए योजनाएं। किसानों के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और उसकी योजना होगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। कारोबार और एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवल 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख नया क्रेडिट कार्ड भी जारी होगा। साथ ही पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 तक कर दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। टूरिज्म और कनेक्टिविटी में वृद्धि। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना। बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया और 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। गैंग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड दिया जा सके। एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। महिलाओं और उद्यमिता के लिए योजनाएं। 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी, जिसमें सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। इसके अलावा पहली बार के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन बनेगा। न्यूक्लियर मिशन 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है। इस बजट के जरिए सरकार ने आम नागरिक, किसानों, कारोबारियों और महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आम आदमी का बजट बताया और उम्मीद जताई है कि यह बजट देश के विकास में गति लाएगा।